फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्य क्लासेस और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। नोटिफिकेशन दिया, यहाँ पर लिंक है, आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले आपको इस पेज पर यही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन क्लिक कर देते हैं इस पर और क्लिक करने के बाद आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है, ये रहा विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 1/2019 में ये भारत का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि NTPC पूर्व स्नातक हेतु आवेदन क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या आवेदन हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूं आपको आवेदन कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे और यहां पर हम बात करते हैं आवेदन के बारे में। तो आवेदन ये रहे आपके सामने। सबसे पहले जो आवेदनों की संख्या यहां पर आई है ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो डेट्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट पर कौन सा कार्य आपका होने वाला है। तो डेट देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 28 तारीख में नोटिफिकेशन आ चुका था। आवेदन 1 मार्च 2019 से प्रारंभ हो गए हैं और यानी हो जाएंगे और आप 16 बजे से यानी 4 बजे से जो 4 PM से ये शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च है 12 बजे तक और ये ऑनलाइन फीस कटाने की है, SBI चालान कटाने की है। आवेदन का अंतिम रूप से जमा कराने की तिथि है दोस्तों 12/4/2019 और प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी CBT वो जून से सितंबर के बीच में 2019 के मध्य में संभावित है। यानी जून आप देखें तो आपके पास कितना समय बाकी बचा हुआ है, अभी आपके पास पूरा मार्च है, अप्रैल, मई और जून, यानी आपको लगभग 4 माह का समय है जिसमें आप अपनी बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और कंप्यूटर CBT एग्जाम होगा, बार बार आप पूछेंगे तो CBT एग्जाम होगा। परीक्षाओं तो भर्ती के अन्य चरणों की तिथियों की जानकारी समय समय पर पैरा में दे दी जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ी सी मैं दिखाता हूं दोस्तों आगे की बात आपको कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये रहा आपका आगे का नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों झलक में रिक्तियां कौन कौन सी हैं। ये है दोस्तों 1/7/2018 को 12th के लिए, सिर्फ 12th की वैकेंसीज हैं जिनकी जो आयु है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में है। यानी 1/7/2019 से यानी कनिष्ठ लिपिक जो है, सह टंकक यानी टाइपिस्ट, ये है लेखा लिपिक अकाउंट्स वाला, कनिष्ठ समयपाल, ट्रेन लिपिक और वाणिज्य सह टिकट लिपिक, ये जितने भी लिपिक की पोस्ट है दोस्तों ये सारी की सारी देखिए इतनी है 4319, 760, 17,592 और 4,940, यानी टोटल मिलाकर देखा जाएगा 10,628 वैकेंसीज हैं जो 12th वालों के लिए रखी गई हैं। हालांकि इसमें 12th वाले ही नहीं, 12th के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है वो भी कर सकते हैं, बस उम्र जो है 18 से 30 के बीच में होगी और सारी कहानी वही है कि आरक्षण भी उतना ही मिलेगा जो सरकार के नियमों के अनुसार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी जो है ग्रेजुएट लेवल के लिए वो कितनी वैकेंसी टोटल हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यातायात सहायक में 88 पद हैं, गुड्स गार्ड सबसे ज्यादा पद है 5,748। उसके बाद स्टेशन मास्टर के बहुत सारे पद हैं इसके ज्यादा। इसके बाद वाणिज्य में 5,638, वरिष्ठ 2,873, कनिष्ठ लेखा सहायक में 3,164, वरिष्ठ समयपाल 14, वाणिज्य प्रशिक्षु 259 और स्टेशन मास्टर के पद 6,865। तो दोस्तों 24,649 वैकेंसी यहां पर है और 10,628 वैकेंसी यहां पर है। और टोटल किया जाए इनको तो लगभग 35,300 के आसपास वैकेंसी पहुंच रही है दोस्तों, काफी है। और इसकी उम्र जो है 18 से 33 वर्ष है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, भारी मात्रा में वैकेंसीज आ गई हैं, बस आपको तैयारी करनी है और आपको अपने साथ इनको बस समझ से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। ऑनलाइन आवेदन होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको पता है कि हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और क्या होता है। परीक्षा के चरण पता है, परीक्षा के चरण जो होंगे दोस्तों 2 चरणों में कंप्यूटर परीक्षा होगी, ये तो आपको पहले से पता होगा। 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। CBT के पश्चात कौशल परीक्षा, स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, कनिष्ठ लिपिक सहायक, इन सब के लिए जो है टाइपिंग की परीक्षा होगी। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, तब ट्रेन लिपिक, वाणिज्य सह टिकट लिपिक, गुड्स कार्ड्स, इन सभी के लिए 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT के पश्चात दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा की परीक्षा होगी। टोटल मिलाकर 4 चरणों में परीक्षा मान के चले आप। पहला चरण
आपका CBT 1, इनका सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। टू CBT 2 परीक्षणों में परीक्षा CBT 1 CBT 2 होगी। थर्ड में होगा आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ में होगा आपका मेडिकल। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस रहेगा इसमें चयन प्रक्रिया में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और दिखाता हूं आपको थोड़ी सी और जानकारी। तो यहां पर विस्तृत CN, अब सामान्य ये है पूरा विस्तृत CN कैसे आप अप्लाई करेंगे ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सबको पता है फोटो कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना है, सब साइबर कैफे पे करा लेते हैं, या इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है, यहाँ है पदों के लिए चिकित्सक मानक बता दिए गए हैं। ये चिकित्सा मानक है, शरीर तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, दृष्टि ये है, ये सब दृष्टि के बारे में सब एक जैसा दिया होगा, एक पढ़ देता हूं आपके लिए। दृष्टि जो है ये है कि 6/9 बिना चश्मे के, कोहारा परीक्षा नहीं, नजदीकी परीक्षा SN 06.6 बिना चश्मे के साथ, रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना होगा, तभी ये परीक्षा में आपको मिलेगा। ये सब नागरिकता दी गई है यहाँ पर, और नागरिकता तो सबको पता है क्या होती है, सब कुछ सब जानते हैं इस बारे में। यहाँ पर है दोस्तों आयु में छूट पता है आपको 5 वर्ष की दी जाती है, 3 वर्ष OBC के लिए है, नॉन क्रीमिलियर के लिए। अब यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लग रही है दोस्तों, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है आपका सिलेबस। क्या क्या सिलेबस आएगा। परीक्षा शुल्क 500-250, और ये जब आप हो जाएंगे अपीयर तो वापस कर दिया जाएगा आपको। ये है आपका, मैं नीचे आ जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी जो परीक्षा में आपको क्या पढ़ना होगा। CBT 1 CBT 2 में क्या होगा, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सिलेबस बता देता हूं मैं आपको, नीचे है सिलेबस दिया हुआ। और दोस्तों फिर बार बार बता रहा हूं, समय बहुत आपके पास है, आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जून से एग्जाम शुरू होगा तो आपको पता हो जाएगा। आप देखिए यहां पर आपके सामने आ गई थी प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में क्या होगा। 90 मिनट की दोस्तों कुल परीक्षा होगी। 40 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता के आएंगे, 30 गणित के होंगे, 30 सामान्य तर्क बुद्धि के यानी रीजनिंग के। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। और स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए PWD के 120 मिनट की इसमें छूट दी जाएगी, यानी 90 मिनट में 100 प्रश्न आपको करने होंगे। नकारात्मक अंकन होगा, जहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होनी है। इसके बाद CBT 2 की बात कर लेता हूं दोस्तों। CBT 2 में क्या आएगा आपके लिए, CBT 1 समझ में आ गया होगा। और देखिए पूरा डिटेल सिलेबस है, हालांकि सिलेबस के लिए मैं पूरी की पूरी अलग से वीडियो बना दूंगा। अंकगणित में पूरा दिया हुआ है, ये सारा का सारा सामान्य बौद्धिक परीक्षण और सामान्य जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा आपको सिलेबस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं द्वितीय में क्या होगा। द्वितीय चरण जो होगा कंप्यूटर परीक्षा होगा, उसके अंदर दोस्तों सेम कंडीशन है, यहां पर भी 90 मिनट की अवधि है, 120 प्रश्न आपको मिलेंगे। सामान्य जागरूकता के यहां पर 50 प्रश्न होंगे, और गणित यानी एप्टीट्यूड के 35 और सामान्य बुद्धि के 35 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। यहां पर भी नकारात्मक अंकन होगा और 1/3 यहां पर काटा जाएगा। इसका सिलेबस भी CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो में इतना समय नहीं होता है कि मैं आपको सारा सिलेबस बता पाऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा CEN, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए जो तो आप मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं मुझे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ की और आवश्यकता है और किस तरह से आप मुझसे जानकारी चाहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो गुणांक होगा वो निकालने का तरीका बाद में पता लगेगा आपको। यहाँ पर जो 12th वालों को बता दिया है मैंने, और ग्रेजुएशन वालों को बता दिया है क्या क्या है। तो आप कोई भी ग्रेजुएट हो और कोई भी 12th वाले हो, वो आप पढ़ सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलूंगा कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा, सिलेबस के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं इस पूरे के पूरे सेक्शन में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।